सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एन के जस्टिन इंग्लिश एंड एजुकेशन चैनल में आपका बिल्कुल स्वागत है। दोस्तों, आपसे 10th क्लास वाले बच्चों से स्पेशल कहना ये है कि जो जुलाई में जो आपका सोशल स्टडीज़ का जो पेपर बाकी है, वहाँ पर आपको इस चैनल से आपको कितनी सहायता मिलने वाली है। दोस्तों, ये इस वीडियो में अपन जानेंगे और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि SST के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो पुटअप्स हुए हैं हर साल, अपन है जो लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन अपन है जो सॉल्व करने वाला है या फिर उनके बारे में डिस्कस करने वाला है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबा लेना अगर आप नए हो। तो अपन है जो शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं दोस्तों, इस वीडियो में जो बात होने वाली है वो होने वाली है कि जो सोशल स्टडीज़ है क्लास 10th के ऊपर जो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है मैंने एनालिसिस किया है। एक प्रकार से मैं आपसे जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है मैं उनको आपको बताऊँगा कि, और आप वहाँ से आप चेक भी कर सकते हो कि आप किस लेवल पे हो अभी। और अगर आप इन जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट ये बता रहा हूँ, एक प्रकार से जो बोर्ड ने सेलेक्ट किया है, उसको अगर आप कंप्लीटली सोल्व कर लेते हो तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। दोस्तों, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी से। सबसे पहले तो मैं एक टर्म्स में आपको बता दूं कि जहाँ जहाँ पर मैं मार्क करूँ वहाँ पर आपका ध्यान होना चाहिए। दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले तो अपन बात करेंगे सोशल स्टडीज़ के बारे में। ओके, तो देखिए सोशल स्टडीज़ के बारे में ये अपने पास पेपर हैं 2016 का, 2016 का सेकेंड एग्जामिनेशन का पेपर है, SST का पेपर है। ये देखिए यहाँ पर आप जो टाइम यहाँ पर आराम से देख सकते होंगे, आपको बिल्कुल पता होगा, आप इससे पहले भी पेपर दे चुके हैं, क्योंकि अभी तो आप बहुत ही बुरी दशा में फंसे हुए हो। लॉकडाउन की वजह से पेपर का है जो पोस्टपोन्ड हुआ है और ये अब न्यू डेट आई है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो CBSE वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसने बता रखा है, यह किसने कहा था हम बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, किस शासन प्रणाली में व्यक्ति की जो गरिमा है सर्वाधिक सुरक्षित रहती है? व्यक्ति की गरिमा सबसे ज़्यादा सुरक्षित किस में रहती है और किस शासन प्रणाली के तहत ये रहती है? प्रति व्यक्ति आय का क्या तात्पर्य है? दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय का तात्पर्य वो होता है जैसे कि जो व्यक्ति है जो कितने कमाता है। ठीक है, वार्षिक आय। ठीक है, वार्षिक आय से यहाँ पर संबंध रहता है। उसके बाद है बिस्कुट के उत्पादन हेतु, जो बिस्कुट जो होते हैं दोस्तों जिनको अपन खाते हैं, ठीक है, उत्पादन हेतु कोई 2 मध्यवर्ती वस्तुएं बताइए। मध्यवर्ती वस्तुएं मतलब उसके बीच की, मतलब बिस्कुट को बनने में कौन कौन सा आइटम लगता है, ये चीज़ हमें बतानी है। उसके बाद निवेश क्या, एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आपको क्या होगा, अभी कभी कभार है जो हिंदी में क्वेश्चन समझ में नहीं आता, लेकिन इंग्लिश में आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाता है। और ये जो चैनल है ये स्पेशल तो इंग्लिश का ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प आपकी सोशल स्टडीज़ से समझ की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो जब भी आपको अगर इंग्लिश में पढ़ते हो तो इन्वेस्टमेंट अगर आपको समझ में आता है तो आप आसानी से वहाँ पर समझ जाओगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। किसी बिजनेस के ऊपर स्पेसिफाइड करके एक प्रकार से पे स्केल को जमाना, ठीक है, उसे अपन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उसके बाद इसने बता रखा है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव नेम ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986? ये है जो उसका दूसरा नाम आपको बताना है और आपको लेवल चेक करना है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात की जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर पूना पैक्ट कब हुआ और किन किन के मध्य हुआ? दोस्तों, पूना पैक्ट, ठीक है, इसके बारे में आपको याद करना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर थोड़ा सा समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं आपको एनालिसिस करवा रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन है जो हर बार है। जो आप पूरे वीडियोज़ को देखोगे तो पूरे का पूरे 5 साल के वीडियोज़ मतलब पेपर आपने देख लिए, मतलब जिसमें आपको पता लग जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। सतत पोषणीय विकास से आपका क्या आशय है? सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है दोस्तों कि निरंतर जो है पोषण में विकास करना है, एक प्रकार से खाद्य पदार्थों में विकास करना। काली मृदा की कोई सी भी 2 विशेषताएं आपको बतानी है कि काली मृदाएं जो है वो बहुत ज़्यादा चिकनी होती है, ठीक है, और ये इस एरिया में पाई जाती है, वो आपको वहाँ पर बताना है। संकटग्रस्त वन्य जीव प्रजातियों के 2 नाम बताइए जो संकटग्रस्त हैं। ठीक है, टाइगर हो गया, बाघ हो गया, ये सारी चीज़ें हैं जो संकटग्रस्ती हैं। ठीक है,
उसके बाद राजस्थान की जो अर्ध शुष्क, राजस्थान की बात की गई है दोस्तों, अर्ध शुष्क, ठीक है, मतलब आधे सूखे एवं शुष्क और जो कंप्लीटली सूखे हुए हैं जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये हैं। वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है? वहाँ पर वर्षा जल संग्रहण है जो एक प्रकार से खेतों में क्या होता है, खेतों में अपन कुछ जैसे एक खड्डा टाइप बना देते हैं, कुआं टाइप, और उसमें है जो एकदम उसको पक्का करके और फिर उसमें बरसात का पानी भरा जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार है जो राजस्थान में जो पश्चिमी एरिया है हमारा, वहाँ पर है जो इस प्रकार से पानी को संग्रहण किया जाता है। भारत में चावल की कृषि की भौगोलिक दशाओं का उल्लेख कीजिए। भौगोलिक दशाओं का मतलब है यहाँ पर कि चावल की जो कृषि होती है उसके लिए जो ज़मीन होती है वो किस प्रकार की होती है, पानी की व्यवस्था क्या होती है, और जो एक प्रकार से क्लाइमेट जो होता है, जलवायु होती है, वो किस टाइप की होती है, ये होती है एक प्रकार से भौगोलिक दशाएं। विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है? विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है दोस्तों? विनिर्माण से मतलब होता है दोबारा उसको मैन्युफैक्चर करना, ठीक है, दोबारा मैन्युफैक्चर करना मतलब दोबारा निर्माण करना उसको, ठीक है, विनिर्माण, या फिर अपन कह सकते हैं जिसको क्रिएशन भी बोला जाता है। सड़क परिवहन की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। सड़क परिवहन अपने लिए कितना इम्पोर्टेंसी रोल प्ले करता है वो उसमें बताया गया है। यूटिलिटी उसके बारे में बताई गई है दोस्तों। ये जो एक तो भारत में चावल वाला, ठीक है, और एक की सड़क परिवहन वाला, ये अक्सर पूछा जाएगा दोस्तों आपसे। आगे देखिए, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको देने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15-16 में से, ठीक है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15 to 16, 15 से 17 के बीच में आपको 2 ही क्वेश्चंस के जवाब देने हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से आप क्या समझते हैं? इसकी 2 जुड़वा संतानें किसे कहा गया है दोस्तों? ये बुक में क्वेश्चन है दोस्तों साफ साफ। ब्रिटिश औद्योगिकरण के कारण भारतीय बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? जो औद्योगिक जो विकास यहाँ पर जो उद्योग जो हुआ, यहाँ पर जो बुनकर जो थे, भारतीय बुनकर, ठीक है, उनको किन किन समस्याओं का सामना, यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ जो है उनके बारे में आपको बताना है। एक आधुनिक शहर के रूप में बम्बई का विकास किस प्रकार हुआ? यहाँ पर आपको डेवलपमेंट ऑफ बम्बई जो है एक प्रकार से, जिसे अपन क्या अभी मॉडर्न नेम इसका मुंबई है, तो उसका विकास है जो चरण उसके बताने हैं दोस्तों। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्नता, मतलब एक प्रकार से यूरोप की तुलना में ब्रिटेन का जो राष्ट्रवाद था, नेशनलिज्म जिसे अपन कह सकते हैं, वो किस प्रकार डिफरेंट था, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19 या फिर अब देखिए ये अथवा में दे रखा है। वियतनामी युद्ध में अमेरिका सेना द्वारा प्रयुक्त किए गए रासायनिक हथियारों नापाम और एजेंट ऑरेंज का परिचय दीजिए, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप याद कर लेना। उसके बाद बात करते हैं सत्ता की साझेदारी की किन्हीं 3 रूपों का वर्णन कीजिए, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र में के सम्मुख 3 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। उसके बाद आर्थिक विकास के कोई 3 लक्ष्य। आर्थिक विकास मतलब पैसे कमाने की बढ़ोतरी होना, ठीक है। अर्थव्यवस्था में प्राथमिक हो गया, द्वितीयक हो गया, तृतीयक हो गया, परस्पर निर्भरता को समझाइए। आपस में प्रथम और सेकंड और थर्ड जो एक प्रकार से इकोनॉमी जो है वो जिसे अपन कह सकते हैं, हाँ, इकोनॉमी एक प्रकार से अपन कह सकते हैं टेरिटरी जो होता है, तो वो एक दूसरे से किस प्रकार डिपेंड है, ठीक है। डिपेंडेंसी यहाँ पर आपको बतानी है दोस्तों, इंटरडिपेंडेंसी। भारत में वैश्वीकरण के कोई 3 प्रभाव आपको यहाँ पर समझाने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 में भारत में वैश्वीकरण जो है, ठीक है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं? अगर आपको इसका कंप्लीटली आंसर भी चाहिए दोस्तों तो वीडियो में कमेंट करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफाइड हो जाओ आप। बाजार में और अपन है जो पेपर से पहले अपन इतना सारा कंटेंट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि आपका पेपर जो है SST का एकदम परफेक्ट रहेगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। बाज़ार में उपभोक्ता शोषण, जो बाज़ार में उपभोक्ता शोषण होता है, मतलब आप जब भी जाते हैं बाज़ार में तो अपना कोई शोषण करता है, ठग लेता है जिसे अपन कहते हैं, तो है जो उसके 3 प्रकार समझाइए, ठीक है। उसके बाद मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? जो मुद्रण संस्कृति है, मुद्रण मतलब एक प्रकार से मुद्रण करना, ठीक है, छापना, ठीक है, तो उसमें राष्ट्रवाद में किस प्रकार से एक प्रकार से ये की गई, मदद की गई। प्रेमचंद के उपन्यासों की 4 विशेषताएं बताइए। ये लास्ट वाला जो अपने लास्ट में जो चैप्टर है उनके बारे में आपको विशेषताएं बतानी है। और उसके बाद यहाँ पर दे रखा है परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के नाम लिखिए। बहुत सारे हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, लेकिन किसी एक पर आपको एक लेख लिखना है, ऐसे लिखना है, नोट लिखना है, मतलब एक प्रकार से। अब देखिए आगे बात आती है
अलोह खनिज के जो नाम आप बताइए, किन्हीं एवं किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। अलोह खनिज जो जिसमें लोहे का अंश बिल्कुल नहीं पाया जाता हो, ठीक है, उसका आपको दो के नाम बताने हैं और उन एवं किन्हीं दो का यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन भी आपको यहाँ पर देना है, डिस्क्राइब आपको यहाँ पर वो करना है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 पे अपन आ चुके हैं दोस्तों। अब देखिए 27 में हमें अभी बताता है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या समझते हैं। भारत में जो धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, जहाँ पर बिल्कुल ही धर्म से कोई संबंध ही नहीं है, उससे आप क्या समझते हैं, उसके बारे में आपको स्पष्ट करना है। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के कारणों की विवेचना कीजिए। जो सामाजिक भेदभाव जो होता है, छुआछूत जो होती है, अड़बट जिसे अपन कहते हैं, ठीक है, उसकी कारणों की कि क्या क्या कारण हैं जिस वजह से अपन ये करते हैं, ठीक है, तो उसका आपको विवेचना करते हैं। विवेचना का मतलब होता है एक प्रकार से मनन करना, ठीक है, मनन करके लिखना, ठीक है। अब देखिए नेपाल में लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन, ठीक है, विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए। जो नेपाल में जो लोकतंत्र का जो दूसरा आंदोलन था, उसको स्टेप बाय स्टेप आपको क्लासिफिकेशन यहाँ पर आपको देना है दोस्तों। और उसके बाद भारत में ये अथवा में करने हैं दोस्तों आपको, ठीक है, यहाँ पर अथवा आपको दिखा हुआ रहेगा या फिर और आपको वहाँ पर दिखा रहेगा, ठीक है। अब देखिए भारत में जो राजनीतिक दलों के सुधार हेतु जो राजनीतिक दल है ना, जैसे कि कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, ठीक है, ये जो सब है उनको सुधारने हेतु किन किन प्रयासों का वर्णन किया गया है। किन्हीं 4 प्रयासों का आपको यहाँ पर वर्णन करना है दोस्तों। अब यहाँ पर बात आती है क्वेश्चन नंबर 29 की। आपके अनुसार औपचारिक तथा अनौपचारिक शाख होती है दोस्तों मुद्रा, ठीक है, मुद्रा जो होती है में से कौन सी शाख श्रेष्ठ है तथा क्यों। जो औपचारिक जो मुद्रा है और अनौपचारिक जो मुद्रा है उनमें से कौन सी बेस्ट होती है, ठीक है, और विच वन इज सुपीरियर, कौन सी सर्वश्रेष्ठ होती है, इसके बारे में बताया गया है। और इसी के अथवा में यहाँ पर क्वेश्चन बता रखा है, आपके अनुसार जो वस्तु विनिमय प्रणाली है, ठीक है, और मौद्रिक विनिमय प्रणाली में कौन सी प्रणाली बेटर है, आपको बताना है ये डिस्कस करके, ठीक है, और आपके आंसर के अकॉर्डिंग आपको ये नतीजे पर लेकर जाना है और तथा क्यों, उसका रीज़न भी आपको वहाँ पर बताना है। और ऐसा नहीं है कि आपने रट्टा मार के चले गए, आप जो है इन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा मनन करोगे। अगर आपको इसमें से बस वर्ड नॉलेज है, अगर वर्ड नॉलेज, तो अगर आप इनके बारे में थोड़ा सा मनन करोगे, सोच के जाओगे, तो भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। ये आपको लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प देगा दोस्तों। और पेपर देने के आने के बाद ज़रूर मिलना एक बार, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अब देखिए यहाँ पर है जो कुछ रेखा मानचित्र यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आप, एक तो हुआ है दांडी, जो दांडी यात्रा थी गांधी जी की, और एक है शोलापुर, ठीक है, दांडी यात्रा और शोलापुर। और वो इसके बाद देखिए ख में यहाँ पर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इसकी सूचना अपन पढ़ लेते हैं पहले। क भी है। अब देखिए दिए गए रेखाचित्र मानचित्र को निम्नलिखित अंकित कीजिए। दिल्ली और चेन्नई भी आपको बताना है दोस्तों। उसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 31। लोकतांत्रिक शासन किसी अन्य शासन प्रणाली से बेहतर है। ये जो कथन है ये आपको स्पष्ट करना है दोस्तों कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, कि लोकतंत्र जो शासन प्रणाली है, अब लोकतंत्र किसे कहते हैं और उसका शासन प्रणाली क्या होती है, ठीक है, और किसी अन्य शासन प्रणाली से, और जो बाकी के जो शासन प्रणाली हैं उससे ये किस प्रकार बेहतर है, बेटर है, ठीक है, वो आपको स्पष्ट करना है। ख में यहाँ पर बताया गया है दोस्तों सार्वजनिक यातायात का महत्व बताइए। बसें हैं, ये जो जितनी भी सार्वजनिक जो होती हैं, एम्बुलेंस, ये सारा सब कुछ, इनका महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी। रैंप का क्या उपयोग होता है दोस्तों, बहुत अच्छे से जानते होंगे आप, नहीं जानते हो तो गूगल पे सर्च करके देखना कि व्हाट इज़ रैंप, ठीक है, या फिर राइट द यूज़ ऑफ रैंप, आप ऐसे भी करके सर्च इन हिंदी भी आप लिख सकते हो वहाँ पर। सड़क दुर्घटना से व्यक्ति के किस अधिकार का उल्लंघन होता है दोस्तों, ठीक है, सड़क जो दुर्घटना होती है कभी भी, तो उसमें है जो अधिकार जो है उसमें किस अधिकार का उल्लंघन होता है, ये एक प्रकार से प्रशासन में जिसे अपन कह सकते हैं। तो दोस्तों ये हुए अपने 31 क्वेश्चंस कंप्लीट यहाँ पर। अब इसके बाद अपन है जो पेपर 2017 का स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। अब 2017 का करेंगे, 18 का करेंगे, 19 का करेंगे, और उनको सभी को एनालिसिस करके, और जो भी मैं मेरे अकॉर्डिंग में जितना कर पाऊँगा वो 2020 का अपन बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो वहाँ से आपको कितनी हेल्प होती है दोस्तों, वो मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर हेल्प होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करना ज़रूर भी, क्योंकि इससे आगे आने वाला कंटेंट है जो आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन आपके आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों।